गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे 12 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि कल तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके साथ साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स को भी कवर करेंगे और जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उनका रिवीजन भी हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम 101 फर्स्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपसे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसका 101वां सदस्य कौन बन गया है? कौन बन गया है? अच्छा, डायरेक्ट बताऊं या हिंट दूं? हिंट दूं ना, है ना? आपको भी अच्छा लगता है ना ऐसे ऐसे और सारी चीजें याद हो जाती है। ठीक है, चलो मैं देती हूँ आपको हिंट। वैसे तो आप पहचान जाओगे पर फिर भी चलो हिंट देते हैं। ये वही कंट्री हो जाती है जिसकी कैपिटल हो जाती है क्या? काठमांडू। क्या हो जाती है कैपिटल? जिसकी कैपिटल हो जाती है काठमांडू। करेंसी क्या हो जाती है? करेंसी क्या हो जाती है? करेंसी अभी हम लिखेंगे। करेंसी क्या हो जाती है इसकी? रुपी। जो कंट्री है उस कंट्री का नाम और उसके बाद रुपी आ जाता है, क्योंकि रुपी कई सारी जो देश है उसकी करेंसी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो पीएम है, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो कौन हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं? हाँ हाँ, आई नो, जिसको पता होगा वो आंसर अभी तक पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी हम ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको अभी तक समझ नहीं आया होगा, ये उनके लिए। जिसको पता चल गया वो चुपचाप मुंह पे उंगली रखो और बैठ। नहीं नहीं, मुंह पे उंगली नहीं रखना है। वो चुपचाप, चुपचाप कैसे बोलोगे? वो बोलते रहो, है ना? जो आपको पता है, जिससे मैं बोल रही हूँ ना, आपको पता है आंसर, तो वो बोलते रहो। ठीक है, पीएम कौन चाहते हैं यहाँ के? केपी केपी शर्मा ओली जी। केपी शर्मा ओली जी कौन जाते हैं? यहाँ के पीएम हो जाते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे यहाँ याद आ रहा है वो क्या हो जाता है कि यूपी ने इसी इसी कंट्री के बॉर्डर पर मित्र वन, जो मित्र वन स्कीम थी उसको लॉन्च किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो कौन सी कंट्री हो जाती है? पैराग्वे। अरे नहीं भाई, पैराग्वे तो वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि पैराग्वे 100 मेंबर थी, 100वीं सदस्य थी आईएसए, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो स्पेन मैम? नहीं भाई, स्पेन 99th मेंबर थी। तो कौन सी कंट्री हो गई? हाँ, कौन सी हो गई? नेपाल। बिल्कुल सही बात हो जाती है। कौन सी कंट्री हो गई ये हो गई नेपाल। नेपाल इज द राइट आंसर। और करेंसी क्या हो जाती है यहाँ की? नेपाली रुपी। ठीक है, इतनी चीजें तो क्लियर है? क्लियर है मैम? ये तो पता लग गया कंट्री कौन सी होगी। कंट्री के बारे में हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जान ली, लेकिन ये आईएसए है क्या? जरा ये तो बताओ। अच्छा, देखो, आईएसए आईएसए यानी कि ये क्या हो जाता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? देखते हैं। जो इसका इनिशिएटिव है, जो इसका इनिशिएटिव है वो किसके द्वारा लिया गया था? ये ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो 101 मेंबर इसमें जुड़ गए हैं, लेकिन इसका इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया था? तो इसका इनिशिएटिव लिया गया था किसके द्वारा? फ्रांस और इंडिया के द्वारा। फ्रांस और इंडिया के द्वारा। जो बेसिकली ये आइडिया था, आपसे पूछ लेता है कई बार कि ये आइडिया किसका था, तो बेसिकली जो ये आइडिया था, ये हमारे करंट जो प्रधानमंत्री है, कौन जाते हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी जी का ये आइडिया था। तो फ्रांस और वैसे ये इनिशिएटिव दो कंट्रीज ने मिलकर लिया था। ये इनिशिएटिव फ्रांस और इंडिया ने। देखो, फ्रांस में क्या हो रही थी? फ्रांस में हो रही थी COP 21। COP 21 मैम, COP 21 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। COP 21 का मतलब क्या हो जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ, जो पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो 21वीं कॉन्फ्रेंस थी। किस लिए कॉन्फ्रेंस ही होती है, एक बार हम ये भी देख लेते हैं। देखो, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कंडक्ट कराई जाती है यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी अब क्या होता है? देखो, ये मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना, यहाँ पे स्पेस कम रह जाएगा। यूएनएफसीसी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा ये क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन करने के लिए इस जो ये मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो 21 कॉन्फ्रेंस कब हो रही थी?
21 कॉन्फ्रेंस कब हो रही थी? 2015 में, 2015 में हो रही थी। तो वहीं पर इसका इनिशिएटिव लिया गया। किसका इनिशिएटिव लिया गया? वहीं पे स्टैब्लिश किया गया किसको? वहीं पे स्टैब्लिश किया गया किसको? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। अब इसके जो हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? इसको अलग रखना है ना, इसमें मिक्स मत करना। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन जाते हैं? इसके डीजी हो जाते हैं अजय माथुर। अजय माथुर इसके हो जाते हैं डीजी। और अभी इसका 101 जो मेंबर बन गया है, वो कौन बन गया है? कौन बन गया है? नेपाल। इतनी चीजें क्लियर है? आईएसए के बारे में सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद ये भी क्लियर है कौन सा मेंबर बना है। उसके बाद मैंने आपको पिछले 2 मेंबर्स है जो वो भी बता दिए हैं। ये मैंने इंटेंशनली बताया क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे 101 बार पूछेगा, हो सकता है आपसे पीछे का कोई मेंबर पूछ ले, है ना। तो इतनी चीजें आप सभी लोगों को क्लियर होगी। अभी जो नेपाल है, नेपाल इसका 101वां मेंबर बन गया है। यहाँ पर मुझे वैसे पता नहीं क्यों एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, क्या? कि इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, कार्बन एमिशन का, कार्बन एमिशन का नेट जीरो टारगेट इंडिया का कब है? कब है? जल्दी बोलो, कब है? कब? हाँ हाँ हाँ, कब है? 2030। अरे मूर्खो, 2030 रेलवे का टारगेट है। इंडिया, पूरे इंडिया का टारगेट है 2070 का। और अगर मैं यही बात करूं रेलवे के बारे में, तो रेलवे का टारगेट हो जाता है 2030, 2030 का, है ना। और हमारा ये टारगेट कब है कि हम सेल्फ रिलायंट, यानी कि क्या बन जाएंगे? आत्मनिर्भर बन जाएंगे इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। एनर्जी में हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, यानी कि सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे। ये हमारा टारगेट कब है? 2047 तक का। और 500 गीगावाट, ये अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का हमारा टारगेट कब तक का है? 2030। ये हमारा 2030 तक का टारगेट है। आई होप आप सभी लोगों को इतनी चीजें क्लियर होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? विच स्टेट एंड यूटी रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट अभ्यशिक अभ्यशिक। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली के द्वारा। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? देखो, ये प्रोजेक्ट है कि इसमें ट्रेन किया जाएगा टीचर्स को। इसमें टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि वो लोग आइडेंटिफाई कर पाए जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको, आइडेंटिफाई कर पाए। और उनको उनके अनुकूल जो करिकुलम है वो पढ़ा पाए। अब ये मैम गिफ्टेड स्टूडेंट क्या होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में से जो 70 बच्चे होते हैं वो एवरेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद बचे जो 25 बच्चे होते हैं, 25 मतलब नॉट एग्जैक्टली, पर एक हम रफ आइडिया ही ले सकते हैं। 25 बच्चे मान लेते हैं वो बिलो एवरेज होते हैं, लेकिन 5 बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो गिफ्टेड होते हैं। गिफ्टेड होते हैं का मतलब क्या हुआ? यानी कि उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो अपनी क्लास में सारी चीजों में एक्टिव रहते हैं, वो स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं, जो भी टीचर समझाता है उन्हें बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है ना। तो ऐसे ही बच्चे क्या हो जाते हैं? ब्रिलियंट बच्चे जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? गिफ्टेड बच्चे। तो दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है कि भाई टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि वो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करे और उनको उनके अनुकूल, उनके आईक्यू लेवल के अनुकूल पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टू एंकर एम्बिशियस एआई सिटी ऑफ विच स्टेट। तो आपको पूछ रहा है कि विश्व व्यापार केंद्र किस राज्य के महत्वाकांक्षी एआई शहर का केंद्र बनेगा। तो किस एआई शहर का, जो एआई का शहर है, किसका केंद्र बनेगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये एआई शहर सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सिंपल मतलब ये हुआ कि ये एआई सिटी बनाया जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेट में बनाया जा रहा है। तो देखो, ये किस स्टेट में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है कहां पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में। और ये हैदराबाद कहाँ है? कहाँ है? हाँ, तेलंगाना में। तो तेलंगाना में बनाया जा रहा है ये एआई सिटी, तेलंगाना के हैदराबाद में ये एआई सिटी बनाया जा रहा है। ये जो बेसिकली फोकस्ड होगा, ये जो नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, जो बेसिकली ये फोकस्ड होगा, ये किस पे फोकस्ड होगा? ये फोकस्ड होगा रोबोट्स पे, किस पे? साइंस एंड टेक पे और इनोवेशन और नवाचार। साइंस एंड टेक, रोबोट और नवाचार, यानी कि इनोवेशन पे ये फोकस्ड रहने वाला है। ये एआई सिटी सिंपल सिंपल बनाया जा रहा है, हैदराबाद में बनाया जा रहा है। हैदराबाद का है, तेलंगाना में इसको बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? डब्ल्यूटीओ,
अब ये WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ये किसके तहत आता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो वर्ल्ड ट्रेड के द्वारा ये सेंटर बनाया जा रहा है। ये इतनी चीजें तो क्लियर हो गई हमारी। अब ये WTO है क्या? ये WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को रेगुलेट करती है। इसकी कब स्टैब्लिश की गई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ हो जाते हैं? हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं इसके जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो DG यानी कि डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं, वो कौन हो जाते हैं? नागोजी और कोंजो। नगोजी ओकोंजो इसके क्या हो जाते हैं? हेड हो जाते हैं। और इसके द्वारा जो AICT बनाया जा रहा है, ये कहां पर बनाया जाता है? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विद विच कंट्री इंडिया साइंड फाइव पैक्ट फाइव पैक्ट्स इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड फॉसिल एनर्जी। तो आपसे पूछ रहा है किसके साथ, किस कंट्री के साथ 5 समझौते किए भारत ने परमाणु ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन के क्षेत्र में? तो किसके साथ किए? ये किए UAE के साथ। जो UAE के क्राउन प्रिंस हो जाते हैं, वो अभी इंडिया की विजिट पर आए हुए थे। और ये इंडिया की विजिट पर आए हुए थे, इनका नाम क्या हो जाता है? इनका नाम हो जाता है क्या? इनका नाम हो जाता है क्या? मोहम्मद अल नयान। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ये जो मोहम्मद अल नयान है, ये भारत के दौरे पर आए हुए थे और भारत ने इनके साथ 5 समझौते साइन कर लिए हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच एडिशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल रिसेंटली कंडक्टेड। आपसे पूछ रहा है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसकी कौन सी काउंसिल अभी हाल ही में कंडक्ट कराई गई? यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वो ये हो जाता है, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसको लीड किसके द्वारा किया जाता है? इसको लीड किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको लीड किया जाता है किसके द्वारा? इसको लीड किया जाता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन जाती है? निर्मला। हाँ हाँ, बोलो बोलो, निर्मला सीतारमन जी। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जाती है निर्मला सीतारमन जी, उसके द्वारा इसको लीड किया गया। और इस बार इसका कौन सा एडिशन था? इस बार इसका 54th एडिशन हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है? अरे GST। क्या होता है ये? GST। अब इसकी जो काउंसिल हो रही है, इसमें बात किस पे होती होगी? GST की जो रेट्स है उन पे डिस्कशन किया जाता है। जो टैक्स लॉज है उनके ऊपर इस जो काउंसिल है इसमें डिस्कशन किया जाता है। ये जो काउंसिल हुई थी, ये फर्स्ट टाइम हुई थी 2016 में। और GST कब लागू हुआ था? GST कब लागू हुआ था? किस डेट को लागू हुआ था? अच्छा, हिंट देती हूँ मैं। ये उसी डेट को लागू हुआ था जिस डेट पे प्यारे से नन्हे से क्यूट सी बच्चे का जन्म हुआ था। है, किस डेट पे लागू हुआ था? हाँ, 1 जुलाई। अरे वाह, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, आप तो पहचान गए कि 1 जुलाई को ही कोई अच्छा सा बच्चा पैदा हुआ होगा। 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और देखो, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं? अमेंडमेंट टैक्स। जब हमने ये चेंज किया होगा, टैक्स प्रोसेस को चेंज किया होगा, तो क्या किया होगा? अमेंडमेंट किया होगा। अमेंडमेंट किया होगा यानी कि संशोधन किया होगा। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट किया गया था GST को लागू करने के लिए? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से GST को लागू किया गया था। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक है, ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच इज द लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट इन द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड में 5G स्मार्टफोन मार्केट हो जाता है, सबसे बड़ी वो कौन सी हो जाती है? देखो, इंडिया इसमें सेकंड नंबर पे है। इंडिया इसमें सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन जाता है? चाइना। फर्स्ट नंबर पे कौन हो जाता है? चाइना। लगभग 32% की जो मार्केट हो जाती है वर्ल्ड की, वो चाइना में है। इंडिया में 13% की है। और थर्ड पे कौन जाता है? थर्ड पे हो जाता है USA। थर्ड पे कौन हो जाता है? USA हो जाता है। यहां से आपको कुछ याद आ रहा है इंडिया से? इंडिया ने किस में टॉप कर दिया है? इंडिया फर्स्ट में किस पे आया है? हाँ, 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक पॉल्यूशन करके इंडिया ने टॉप कर दिया है कि ये सबसे क्या हो जाता है? लार्जेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटिंग नेशन हो जाता है ना? रिकॉर्ड तोड़ दिए हमने सारे।
पहले इस पे चाइना हुआ करता था टॉप पे, लेकिन अब चाइना फोर्थ पोजीशन पे चला गया है। फोर्थ पे चला गया है कौन? चाइना। कल की क्लास में ही मैंने आपको पढ़ा था, सेकंड पे नाइजीरिया है और थर्ड पे कौन जाता है? इंडोनेशिया। चाइना चला गया है फोर्थ पे, है ना। और अभी सेकंड लार्जेस्ट ही मैंने आपको बता दिया, सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन की मार्केट कौन है? इंडिया। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन हो जाता है? चाइना। 5G जो स्मार्टफोन्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना लॉन्च्ड, विच कंप्लीटेड 5 ईयर। अभी 5 साल कंप्लीट कर लिए प्रधानमंत्री मन धन योजना ने। आपसे पूछ रहा है कि इसको कब लागू किया गया था। 5 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री मन धन योजना को कब लागू किया गया। अब आप इधर उधर देखेंगे कि ये हमने सारी करंट में जो योजनाएं अभी लागू हुई है हाल फिलहाल में, हमने सब पढ़ ली, ये तो थी नहीं। भाई इसने 5 साल पूरे कर लिए हैं, है ना। सॉरी, इसने 5 साल पूरे कर लिए हैं। तो 5 साल पूरे कर लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कब लागू की गई थी? 12 सितंबर 2000 2019 में इसको लागू किया गया था। प्रधानमंत्री जो मनधन योजना है, ये योजना क्या हो जाती है? इसमें मंथली पेंशन पेंशन दी जाती है। 3,000 पर मंथ की पेंशन दी जाती है। किसको दी जाती है? ओल्ड लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर होते हैं, जो स्मॉल लैंड होल्डिंग और मार्जिनल फार्मर्स है, उनको 3,000 पर माह की इसमें पेंशन दी जाती है। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी? 12 सितंबर को 2019 में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, फ्रॉम विच डिड अमित शाह लॉन्च साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर एंड समन्वय प्लेटफॉर्म। तो आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो अमित शाह हैं, उन्होंने कहां से साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर एंड समन्वय पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया है। तो कहां से लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली से लॉन्च किया है। किस उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है? तो देखो, अभी फाउंडेशन डे, फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया कहां पर? न्यू दिल्ली में। किसका सेलिब्रेट किया गया? ये सेलिब्रेट किया गया इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम I4U के नाम से जानते हैं। इसका पहला फाउंडेशन सेलिब्रेट किया गया और अमित शाह जी के द्वारा वो पोर्टल वहां पे लॉन्च किया गया। ठीक है, अमित शाह जी और क्या हो जाते हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हो जाता है इनसे रिलेटेड। जो अमित शाह जी हो जाती है, ये चेयरपर्सन हो जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके चेयरपर्सन कौन हो जाते हैं? अमित शाह जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्री वॉन फोर्थ इंटर कॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट। तो आपसे पूछ रहा है जो फोर्थ इंटरकॉन्टिनेंटल कप हुआ है मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट में, उसको किसने जीत लिया है? देखो, फोर्थ अब हुआ है तो फर्स्ट कब हुआ था? 2018 में। अब किसने जीत लिया है? अब जीत लिया है किसने? सर्बिया ने। तो रनर अप कौन रहा? रनर अप रहा हमारा प्यारा भारत। भारत को हराकर, भारत क्या रहा? रनर अप। भारत को हराकर सर्बिया ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ये जो कॉन्टिनेंटल कप है, इसको हम पहले किस नाम से जानते थे? नेहरू कप। नेहरू कप के नाम से इसको हम पहले जानते थे। और अभी तक का इसका मैक्सिमम 4 एडिशन हुए, 4 में से ज्यादा बार किसने जीता है? इंडिया ने। इसके दो टाइटल, दो बार इसको, दो बार इसके दो टाइटल इंडिया वोन कर चुका है। ठीक है, ये भी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इस बार सर्बिया ने जीत लिया है, इंडिया को हराकर जीत लिया है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या हो जाता है? फ्रॉम वेयर डिड CSL लॉन्च INS मुल्की एंड INS मलपे। आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में कहां से CSL ने INS मुल्पी और INS मुल्की और मरपे को लॉन्च किया। पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि ये CSL है क्या? है क्या ये? हाँ, क्या है ये? ये हो जाता है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ये क्या हो जाता है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये हो जाता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है तो कहां पर होगा? कहां पर होगा? केरला में। तो केरला से ही अभी ये INS मुल्की और मरपे को लॉन्च किया है। अब ये INS मुल्की और मरपे है क्या? तो ये है एंटी सबमरीन वेसल्स। क्या हो जाते हैं? एंटी सबमरीन वेसल्स हो जाते हैं। ये आठ ये आठ टोटल 8 वेसल्स बनाने हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को। 5 बन चुके हैं, 5 बन चुके हैं। कौन कौन से 5 बन चुके हैं? जो फर्स्ट था वो था माहे, सेकंड माहे, सेकंड मलवन, थर्ड वॉज मैंग्रोव, फोर्थ क्या है? फोर्थ हो जाता है INS मुल्की, और फिफ्थ है मलपे।
फिफ्थ क्या है, मलपे। तो अभी ये 5 बन चुके हैं, इनके नाम भी आप याद रखना। आपसे हो सकता है कि पूछ ले कि फर्स्ट कौन था, आपसे ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट जो था ये एंटी सबमरीन वेसल जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने के द्वारा बनाया गया था केरला से, जिसको लॉन्च किया गया था, फर्स्ट इसका कौन सा था, है ना। अब आपके लिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस, तो वन लाइनर क्वेश्चन आज के क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी ओडिशा में अनवील कर दिया गया है इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी। सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी इंडिया की पहली कहां पर लॉन्च कर दी गई है, कहां पर लॉन्च कर दी गई है, ओडिशा में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि जो सोरस है, ये सोरस है, ये बन गई है 5वीं पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइब ग्रुप टू गेट हैबिटेट राइट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ओडिशा में ऐसी पर्टिकुलरली आदिवासी ट्राइब जो कि विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह बन गई है, इसको क्या दिए गए हैं, हैबिटेट राइट, यानी कि निवास के इसको अधिकार दिए गए हैं। तो आपको मेजरली क्या याद रखना है, मेजरली ये याद रखना है, ये जो सोरस ट्राइब है ये कहां से है, कहां से है, उड़ीसा से है। अपार्ट फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा के साथ साथ इसमें मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की भरिया ट्राइब, जो मध्य प्रदेश की कौन सी ट्राइब हो जाती है, भरिया ट्राइब, और छत्तीसगढ़ की कामर और बेगा ट्राइब, कामर और बेगा ट्राइब छत्तीसगढ़ की हो जाती है, इनको भी हैबिटेट राइट्स यानी कि निवास का अधिकार इनको भी दिया गया है। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चंस यहीं तक थे। अब फटाफट से हमने जो कल क्वेश्चन पढ़े थे उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों ने नोट्स बनाए होंगे, उसके बाद रिवीजन भी किया होगा, है ना, किया है ना। हाँ, तो अब क्या होगा, अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आपको आंसर करते हुए चलना है, ठीक है। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि ब्रिक्स की जो ऑफिशियल मीटिंग है, जो ब्रिक्स ऑफिशियल्स की मीटिंग है यूएसए सॉरी रशिया में, उसको अभी कौन कौन अटेंड कर रहा है, किसकी मीटिंग थी ये, पहले तो बात किया जाती है नेशनल एडवाइजर्स की मीटिंग थी, तो कौन अटेंड करेगा, कौन अटेंड करेगा, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कौन हो जाते हैं, कौन, हाँ, अजीत डोभाल जी। और ब्रिक्स के बारे में आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीजें याद होगी। यहाँ पर फिर भी मैं आज आपको क्वेश्चन फॉर यू दे देती हूँ, क्वेश्चन फॉर यू। आप सभी लोगों के लिए आज का क्वेश्चन जाता है, आपको बताना है कि जो ब्रिक्स है उसमें कितने मेंबर है, टोटल कितने मेंबर है, टोटल कितने मेंबर है ब्रिक्स में। अगर आप नाम लिख दो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, आपको आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में आपको सारे मेंबर्स के नाम लिखने हैं, कितने मेंबर्स हैं, उनके नाम कौन कौन से हो जाते हैं, मतलब कौन कौन से मेंबर्स हो जाते हैं ब्रिक्स में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था कि अभी हाल ही में एआई के लिए एआई के लिए जो बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है वो साइन कर ली है यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियन ने। आपसे पूछा था कि कहां पर साइन की है, तो लिथुआनिया में। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा था कि अभी हाल ही में नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बन गए हैं, तो ये बन गए तुहिन कंता पांडे जी। अगला प्रश्न क्या था आप लोगों से कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन हो जाता है प्लास्टिक पॉल्यूशन का, तो कौन हो जाता है, नन ऑफ दी, नहीं, नन ऑफ दी अब हम नहीं, हमारा इंडिया। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया, तो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन बन गए, मैंने याद करवाया था ना, ए से अल्जीरिया, ए से अबडे मदजीद, बड़ा अजीब सा नाम है जो भी है, ए से अल्बीरिया और ए से अलबर्डे मददीज, जो भी उनका नाम है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसने साइन कर लिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अडानी ग्रुप स्टैब्लिश करने के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन इंडिया। इंडिया में जो सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट है वो बनाया जाएगा, अडानी ग्रुप के साथ बनाया जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं कि किस कंट्री ने इसके लिए समझौता जो है, समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, किसने कर दिए हैं, इजराइल ने। अगला प्रश्न आपसे क्या था कि अभी हाल ही में जो मेजर पोर्ट है, जो मेजर पोर्ट है वो डेवलप किया जा रहा है, एक मेजर पोर्ट, इंडिया में 12 मेजर पोर्ट है, एक और डेवलप किया जा रहा है, पहले कहां पर डेवलप किया जा रहा है, अंडमान एंड निकोबार में, उसमें भी स्पेसिफिकली कहा, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, और नाम इसका क्या हो जाता है, गलथे बे। नुआखाई फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, ओडिशा में, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, हु वॉन मेन सिंगल्स टाइटल इन यूएस ओपन 2024, तो मेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है जेनिक सिनर ने, और वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है, आरियाना साबेलिंका ने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट एवर एशियन स्कूल गर्ल चैंपियन कौन बन गई है, तो ये बन गई है दीपाली थापा जी। ये कौन बन गई है, दीपाली थापा जी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी,
पीडीएफ मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर लगभग 7,500 बच्चे जो है वो जुड़े हुए हैं। वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। लास्ट में मैं बस आप लोगों से सेम जो बात कहती हूँ वही आज कहूंगी। अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, है ना। अपने आसपास के लोगों की इज्जत कीजिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।